मांग संख्या 26 पे जो आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा विषय है स्वास्थ्य का जिस पे बड़े बड़े माननीय विद्वान विधायकों के बातों को भी सुना। सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी बीमार पड़ता अस्पताल जाता है तो आज के 10-15 साल पहले जो स्थिति उनकी थी, अपना गहना भी साथ लेके जाते थे कि अगर दवाई के पैसे नहीं होंगे, अगर किसी के हार्ट की बीमारी होगी इंजेक्शन 5,000 का आता है, और कोई बड़ी बीमारी हो गई तो राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी लोगों को सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज करने का दिया, और अभी चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो सरकार लोगों का इलाज करा रही है, उससे आम आदमी को ये डर नहीं है कि मेरे पिताजी के हार्ट अटैक आ गया और मैं अस्पताल में जाऊंगा तो इनकी एंजियोग्राफी या हार्ट का ऑपरेशन है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, आप देखेंगे ये वैक्सीन फ्री दे दी, दिमाग में आता है कि ये फ्री देने वाले दानवीर कहाँ से आए। ये प्रयोगशालाएं हमारी नेता इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी अगर ये खोल के नहीं जाते, विज्ञान में समझते थे, ये खोल के नहीं जाते तो ये इंजेक्शन नहीं बनता, और वहीं से ये वैक्सीन निकली है। इनको पूछो, पुराने भाई ये नौजवान है जिनके तो नहीं, इनके सभापति महोदय, ये कटारिया जी के यहाँ पे चांदी की छाप की तरह लगा होगा, चेचक का टीका वो फ्री लगाया गया है। तो जब जब भी विषय पर बोलिए, आप विषय पर बोलिए। थोड़ा रुक लो यार, सुन लो, वो तुम ही बोलना जानते हो क्या। तो जब जो भी सरकारें आती है वो कुछ न कुछ करती है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जितना कांग्रेस के राज में हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप देखेंगे, हो सकता है ये लोग बड़े घरों से आए हों, मैं बिल्कुल आम आदमियों में से निकल के आया हूँ। जब गरीब आदमी को एक एनाल्जिन की गोली फ्री मिलती थी ना, जब भी खुश होता था और इंदिरा गांधी का धन्यवाद करता था। तो आज तो सारी की सारी दवाइयाँ गरीब आदमी अस्पताल में जाना चाहिए, जाने के बाद उसका पूरे का पूरा इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। इसके लिए मैं कांग्रेस की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जहाँ तक सवाल है सभापति महोदय, मेरे इलाके में अब यहाँ बोलने का 7 मिनट का टाइम दिया, और अगर हम इलाके की स्थिति के बारे में बयान नहीं करेंगे तो वहाँ से भी खबर आने वाली है। आप देखेंगे मेरे मगरे का इलाका है, मगरे के इलाके में 23 आदमी शहीद हुए हैं। वहाँ पे रावला बाड़िया में एक CSC देशभक्त लोग रहते हैं, एक CSC हमारे जालिया 3rd है, जालिया 2nd के अंदर करी जाए, एक नागोला में, एक देवलिया कला में और एक जामोला में CSC खोली जाए। बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। तो मैं मंत्री महोदय से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे यहाँ पे 5 CSC इस बजट में खोली जाए। मेरा आग्रह है, बड़ा इलाका है ना, ऐसा थोड़ी जयपुर में निकल गए इधर उधर की गलियों में ही। ये क्यों बोलिए, आप बोलिए। ये बोलने नहीं देंगे अपन लोग, गांव के शहर के ज्यादा समझते हैं। हालात ऐसी है, जो भी बात करता है उनको डिस्टर्ब नहीं करें, बोले अपनी बात। ग्राम पंचायतों में हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। मैं सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक PSC खोली जाए। राजस्थान में
आप ये देखेंगे मेरे इलाके में हमने कागज़ भी बना के भेजे हैं। अल्पसंख्यक नर्सिंग कॉलेज खुलवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं मांग करूँगा कि मेरे मसूदा में अल्पसंख्यक नर्सिंग कॉलेज खोला जाए। मेरे बिनाई में ज़्यादा होशियार दिखो भाई साहब, मेरे इलाके में बिनाई CSC है, उसको 30 बेड से बढ़ा के 50 बेड किया जाए। और मैं मांग करता हूँ सदन से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि मेरे विजयनगर अस्पताल को उप जिला अस्पताल में घोषित किया जाए। एक मेरे प्राइमरी PHC विजयनगर के राजनगर में, क्योंकि वो रेलवे लाइन आती है, मरीजों को बहुत परेशानी होती है, एक राजनगर में PHC खोली जाए। आपने सदन ने मेरी बात सुनी, सभापति महोदय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ललित कुमार ओस्तवाल।